अब देखो यहां पे dx जो है, dx ये आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट, इट डिनोट्स इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये dx से ही आपको पता चलता है, ये dx से ही पता चलता है आपको कि यहां पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका क्या है, x है। अब देखो आपने ये कंसेप्ट तो जान लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है। ये सारे टर्म आपको मैंने समझा दिया। तो अब समझते हैं कि इंटीग्रेशंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है हमें, क्योंकि बिना फॉर्मूले का आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न करना होगा, उसको याद करना होगा, तभी जाके आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को सीखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में ट्रिगोमेट्री भर के होता है, आप इसके बिना जो है ना सांस भी नहीं ले सकते इंटीग्रेशन में। तो प्लीज जितने भी ट्रिगोमेट्री फॉर्मूले हैं, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना, वो सारे फॉर्मूले को लर्न कर जाओ, रट जाओ। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप बताना मुझे। ठीक है, तो वेरिएबल भी समझना है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पे हमने अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो देखो कि साइन एक्स का यानी कॉस एक्स डीएक्स देखना है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर यहां पे कॉस के आगे एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप एक्स कर रहे हो तो इसका आंसर आता है साइन एक्स प्लस सी आता है। तो यहां पे भी आप थोड़ी देर के लिए अगर ई टू द पावर एक्स को अगर आप टी ले लोगे तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा ई कॉस टी डी, और कॉस टी डी, देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहां पे साइन टी प्लस सी, और टी आपने क्या लिया, टी को ई टू द पावर एक्स, तो यहां से आपका होगा साइन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर। हेलो बच्चों, तो आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोर्ड का एग्जाम लिखो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिखो, सब में इसका वेटेज जो है वो ज्यादा रहता है। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखो और समझो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सी। ये जो है आपका, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये आपका इंटीग्रांड है, और यहां पे जो फाइव एक्स है ये आपका इंटीग्रल, या आप बोल सकते हो कि प्रिमिटिव, या आप बोल सकते हो कि ये एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और ये जो कांस्टेंट है सी, ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे dx जो है, dx ये आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट, इट डिनोट्स इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये dx से ही आपको पता चलता है, ये dx से ही पता चलता है आपको कि यहां पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका क्या है, x है। तो यहां पे x जो है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो फाइनली आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। वो कैसे समझते हैं? इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट मींस फाइंडिंग a
फंक्शन phi x such that phi dash x is equal to f of x। जब आपका phi dash x इक्वल टू क्या हो, f of x हो, यानी अगर आप यहां पे phi x आता है आपको, तो वापस अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस आपको f of x मिल जाता है। चलो इसको समझते हैं। मानते हैं कि अगर sin x को डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आता है, cos x आता है। अब cos x को वापस अगर आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे sin x मिलेगा। तो देखो, अगर आपको यहां से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला, cos x, और cos x को अगेन अगर आप इंटीग्रेट करते हो, यानी आपको यहां पे sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, और cos x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिल गया, sin x मिल गया। यानी आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो cos x आया, और फिर cos x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो sin x मिलता है। कहने का मतलब ये साइकिल होता है कि sin x को डिफरेंशिएट करो cos x मिलेगा, cos x को इंटीग्रेट करो तो sin x मिलेगा। इसीलिए ये आपका जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो हम इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, 2x, और 2x को वापस अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको अगेन क्या मिलेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद चाहे आप LHS हो चाहे आप RHS हो, आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है। इस बात को आप याद रखना प्लीज। ठीक है, तो यहां पे हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला, और 2x को वापस इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर मिल गया, और साथ में एक कांस्टेंट c आया। अब ये कांस्टेंट c ऐड करने का मतलब क्या है, देखो, अगर आप कोई भी फंक्शन को, अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिलता है। अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी को भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको 2x ही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव 2x मिला। तो आप यहां से अभी बोल सकते हो कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। ये आपका कंप्लीट दिख रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2x को इंटीग्रेट करने से वही फंक्शन मिला आपको जो फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया था। अब ऐसे समझते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी है ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन डिनोट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। हाउ, समझते हैं कैसे होता है। देखो, मानते हैं कि अगर c का वैल्यू अगर आपका 0 है, यहां पे c का वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो एंटी डेरिवेटिव है वो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर c का वैल्यू अगर 1 हो गया तो आपका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c का वैल्यू अगर -1 हो गया तो क्या बन जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको अगर प्लॉट करोगे तो ये इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, और अगर इसको अगर आप प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ आपको यहां से दिखेगा। यहां पे ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, यहां पे आपका ये ग्राफ मिल रहा है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, यानी यहां पे वर्टेक्स है इसका, ये -1, 0, ये -1 होता है, और ये 0 होता है यहां पे, और ये 0, ये 0, आपका 1 हो गया। तो अगर आप इस
तीनों ग्राफ को अगर एक कंबाइन करते हो तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। पहला फंक्शन आपको इस तरह दिख रहा है, दूसरा फंक्शन आपको इस तरह दिख रहा है, और ये तीसरा फंक्शन आपको इस तरह दिख रहा है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यानी आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक फॉर्म को, अगर कोई भी एक ग्राफ को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, यानी इसको शिफ्ट करें अब, तो ये जो है दूसरा ग्राफ जो है हमें मिल जाएगा। अगर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को, एक्स स्क्वायर को अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये आपको क्या डिनोट करते हैं, सिस्टम ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इट डिनोट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। अब देखो, आपने ये कंसेप्ट तो जान लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है। ये सारे टर्म आपको मैंने समझा दिया। तो अब समझते हैं कि इंटीग्रेशंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है हमें, क्योंकि बिना फॉर्मूले का आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न करना होगा, उसको याद करना होगा, तभी जाके आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को सीखते हैं। चलो, यानी आप देखो कि हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करो, तो मान लो अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है x रेज टू n आया, तो दिस इंप्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हमारा क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन यहां पे n कैन नॉट इक्वल टू -1 होगा, n की वैल्यू -1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका मतलब यह है कि अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो आपसे ये समझना है आपको, जैसे आपका ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन के लिए था फॉर्मूला, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन के लिए था। अब देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक के लिए। जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है। देखो, अगर आप यहां पे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, cos x होता है। तो दिस इंप्लाइज आप cos x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, sin x और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। उसी तरह से अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस sin x। तो यहां से अगर आप sin x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको लिखना होगा माइनस cos x प्लस c। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो ये कंफ्यूजन का मामला ना हो, आप इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन, जहां पे कंफ्यूजन होगा आपके जो है आंसर्स में गलती होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हुआ मतलब आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को आराम से नोट कर लो। तो देखो, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं यहां से। ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा, ये सेकेंड फॉर्मूला था, ये थर्ड फॉर्मूला था। अब फोर्थ फॉर्मूला है कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan x होता है प्लस c। अब देखो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्यों, तो पहले मैंने बताया आपको कि जिस जिस फंक्शंस का डेरिवेटिव, जैसे आपको डेरिवेटिव, सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव लर्न करने होंगे। मैंने पहले बोला कि अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा, इसकी पूरी गारंटी है। अगर आपका डिफरेंशिएशन वीक है तो प्लीज आप डिफरेंशिएशन को पहले ठीक कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपका कमजोर है तो इंटीग्रेशन कभी अच्छा नहीं होगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर लो। तो देखो, यहां पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स निकाल रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, tan x होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर tan x यहां पे आता है, जो भी यहां पे वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा सेक एक्स मिलेगा। बेसिक डिफिनेशन है, तो यहां पे आपको याद रखना है। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स
dx का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपका इसका आंसर आता है सेक एक्स प्लस सी। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा यहां पे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब अगर आप यहां पे tan x को इंटीग्रेट करोगे, tan x को, तो आपको मिलेगा यहां पे log sec x mod प्लस सी। अब यहां पे अगर आप cot x को इंटीग्रेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा log sin x प्लस सी। फिर यहां पे अगर आप sec x tan x sec x प्लस sec x का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको यहां पे मिलेगा log sec x प्लस tan x mod प्लस सी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और में ये जो होता है log tan x बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, इसका होल मोड लेना पड़ेगा। और फिर आप अगर यहां पे कोसेक x dx करते हो तो यहां से आपको मिलेगा log कोसेक x माइनस कॉट x का मॉड प्लस सी। या इसको अगर आप और में लिखना चाहते हो तो और में आपका होगा log tan x बाई टू का मॉड और प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके सारे इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं, आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, ये सारे जस्ट आप इसको क्या करो, सारे फॉर्मूले को आप लर्न कर लो। हम एक चीज समझते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sec x प्लस tan x होता है प्लस सी। और में हमने यहां पे ये लिखा कि log पाई बाई फोर log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये भी आपका एक रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है। तो चलो ये देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, sec x प्लस tan x को लिखना है। तो यहां पे sec x को क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos x, और tan x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा cos x और यहां पे आ जाएगा आपका 1 प्लस sin x। तो देखो यहां पे 1 प्लस sin x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी cos x बाई टू और प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। और यहां पे ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। आपको सारे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सारे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला अगर याद नहीं करते हो तो इंटीग्रेशन में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ट्रिगोमेट्री भर के होता है। आप इसके बिना जो है ना सांस भी नहीं ले सकते इंटीग्रेशन में। तो प्लीज जितने भी ट्रिगोमेट्री फॉर्मूले हैं, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना, वो सारे फॉर्मूले को लर्न कर जाओ, रट जाओ। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप बताना मुझे। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, अगर आप इसको स्क्वायर कट करते हो तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो यहां पे आपको देखो क्या मिला, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और होल अपॉन यहां पे मिला cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। तो आप यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से अगर डिवाइड करते हो तो ये आपको ये मिलेगा 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। और tan a प्लस b के फॉर्मूले से देखोगे तो ये आपका आता है tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो आपने देख लिया कि sec x प्लस tan x की जगह आपको क्या मिला, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने यही बताया कि कोसेक x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा log कोसेक x माइनस कॉट x का मॉड प्लस सी। अब देखो यहां पे एक और फॉर्मूला था log tan x बाई टू का मॉड प्लस सी। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, कोसेक x माइनस कॉट x को लिखना है
वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप देखो यहां से क्या मिला, यहां से मिला आपको साइन एक्स, ये मिला आपको साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये होल अपॉन 2 साइन, यहां पे आपको ये लिखना है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये स्क्वायर से साइन एक्स गया, 2 से 2 गया, तो आपको मिला यहां पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टैन एक्स बाई 2 आ गया। तो आपने देखा कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, टैन एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो कहीं कहीं पे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है आपको log tan x बाई 2 भी यूज करना होगा, इसीलिए आप इसको भी याद रखो, ठीक है। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x प्लस c होता है, आपको इसको नोट कर लेना है। और अगर e टू द पावर x की जगह अगर आपको a टू द पावर x dx होता है तो यहां पे आपको लिखना है a टू द पावर x ln a प्लस c। और यहां पे ये चीज याद रखना है कि a जो होता है वो ग्रेटर 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो कंडीशन होते हैं उसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम ln x dx को इंटीग्रेट करके बताएं क्या होगा, तो देखो इसका जो आंसर है वो अभी हम लोग नहीं समझ सकते कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये ln x का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका आंसर आता है, तो हमें इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला, यानी आपका आएगा इनवर्स का, और ये था आपका लॉगरिथमिक। तो इनवर्स में क्या क्या होता है, देखो अगर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx, तो इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। आप चाहे तो साइन इनवर्स x प्लस सी लिखो या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस सी लिखो, इसका दोनों ही आंसर होता है। उसी तरह से अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को आप देखोगे तो यहां से इसका आंसर आता है tan इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। और लास्ट में है 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से इसका आंसर होगा सेक इनवर्स x प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अब देख रहे हो यहां पे साइन इनवर्स x आ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि एंटी डेरिवेटिव जो है, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव पता है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वो फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तक हम सारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लिया, तो इसके आगे हम कुछ फंडामेंटल रूल्स देखते हैं कि इंटीग्रेशन के क्या फंडामेंटल रूल्स होते हैं। तो फंडामेंटल रूल्स, देखो इसमें दो ही फंडामेंटल रूल्स होता है। पहला फंडामेंटल रूल्स होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका अगर f1x प्लस f2x प्लस f3x डॉट प्लस fnx इसके फॉर्म में हो, तो आप इसको स्प्लिट करके आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी आप f1x को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो, f2x को भी इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो, है ना। इसी तरह से सारे फंक्शन को आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो, तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल रूल है कि आप जितने भी फंक्शंस ऐड या समेशन में है आप उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है कि अगर आपका कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो मान लो k1 k से मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कर सकते हो, k को बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन साइन से, यानी आपका k बाहर आ जाएगा और f ऑफ x को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा है कि
K1 F1x है और प्लस K2 F2x है और dx है, तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि K1 F1x dx प्लस K2 F2x dx। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल से समझा दिया कि आपको फंडामेंटल रूल्स क्या होता है, यानी चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। और फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर m dx। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 1/2। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस c, और यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां पे 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यहां पे x टू द पावर माइनस हाफ है, तो x टू द पावर माइनस हाफ को अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये आपका होगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, यानी आप ये बोल सकते हो यहां से कि रूट एक्स यानी 2 रूट एक्स प्लस c आ जाएगा यहां से आपको। और 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे आएगा, देखो यहां पे 1/x है, तो 1/x होगा, तो याद रखना इस इंपोर्टेंट फॉर्मूले को कि अगर 1/x होता है, ये फॉर्मूला मिस हो गया था तो आप इसको याद रखो कि अगर 1 अपॉन x होता है तो इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c होता है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला छूट गया था, तो आप इसको भी नोट कर लो। तो ये अगर 1 अपॉन में x है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln mod x और प्लस c। अब नेक्स्ट है 1 अपॉन x टू द पावर m dx। तो देखो ये x की पावर अगर -1 होता है, यहां पे x टू द पावर -1 है, यानी n की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या हो गया, -1। तो जब x की वैल्यू अगर -1 होता है तो उस केस में आपका इंटीग्रल ये होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे x का पावर m है, तो x का पावर m है तो ये x टू द पावर -m dx हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। तो आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूले लिस्ट में आप ऐड कर लो कि 1 अपॉन x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उसका इंटीग्रेशन ln mod x होता है, ना कि आपको वो x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, आपको इसका आंसर बताना है। और सेकंड में cos e टू द पावर x de टू द पावर x, इसका भी आंसर बताना है। का जो डिफरेंशियल टर्म होता है उसको भी देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ना कि आंख बंद करके x के रिस्पेक्ट में करना है या t के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो वेरिएबल को भी आपको देखना है कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें, अगर हम इस फॉर्मूले को समझे ध्यान से, x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर होता है x रेज टू n प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो देखो यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को अगर मैं u ले लेता हूं, क्योंकि अगर x टू द पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में ये रिजल्ट आया है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि x स्क्वायर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए u ले जाऊं, तो अगर x का पावर 4 है तो बताओ ये u का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर प्लस 1 du हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन u स्क्वायर du करेंगे और 1 du करेंगे, तो यहां से आएगा u क्यूब अपॉन 3 और प्लस यहां से आता है u प्लस c। अब u क्या था आपका, तो u आपका था x स्क्वायर, तो यहां पे आएगा x टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो देखो आपका यह आंसर आ गया।
तो वेरिएबल भी समझना है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पे हमने अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो देखो कि साइन एक्स का यानी कॉस एक्स डीएक्स देखना है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर यहां पे कॉस के आगे एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप एक्स कर रहे हो तो इसका आंसर आता है साइन एक्स प्लस सी आता है। तो यहां पे भी आप थोड़ी देर के लिए अगर e टू दी पावर x को अगर आप t ले लोगे तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा e cos t dt, और cos t dt देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहां पे sin t प्लस सी, और t आपने क्या लिया, t को e टू दी पावर x, तो यहां से आपका होगा sin e टू दी पावर x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वेरिएबल पे भी ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए tan स्क्वायर x का रिलेशन हमें sec स्क्वायर x के साथ निकालना होगा। तो ये tan स्क्वायर x होता है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो हम इस इंटीग्रेशन को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा tan x, और माइनस 1 है तो माइनस x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x होता है, और ये प्लस सी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो काफी अच्छा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है dx। तो आपको क्या करना होगा, ये 1 जो है इसको आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ट्रिगोमेट्री में आपका दिमाग चलना चाहिए, अगर आपका दिमाग चल रहा है ट्रिगोमेट्री में तो आप समझ जाओ कि इंटीग्रेशन आपके पॉकेट में है, अदरवाइज तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका देखो अब स्प्लिट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर कटा तो सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस और कॉस स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप इसका इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको जैसे यहां पे स्प्लिट किया उसी तरह से इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स। अब देखो यहां पे कॉस एक्स और साइन एक्स है तो यहां पे कॉट एक्स हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो देखो यहां पे 3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, यहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो 2 को बाहर करेंगे तो यहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और यहां पे प्लस 3 है और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यहां पे माइनस क्या होगा कोसेक एक्स और प्लस सी हो गया, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।